चैनल से जुड़े आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के कक्षा में हम कक्षा 7 गणित के प्रश्नावली 9.1 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में हम लोग देखेंगे परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित सवालों को। तो आइए इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर ए में आधार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आधार 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पे आधार दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो चलिए, आधार 7 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वो गुना कर लेंगे। 4 7 चौके 28 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल जो निकलेगा उसे वह वर्ग सेंटीमीटर में निकल जाएगा। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसे पढ़ा जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, बी नंबर का क्वेश्चन में आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। आधार दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब दोनों को गुना कर लीजिए। 5 दिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। आइए अगला प्रश्न को देख। तो इसमें दिया हुआ है आधार 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। तो आइए हम लोग को निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई और क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर डी में आपका दिया हुआ है आधार बराबर दिया हुआ है। आधार दिया हुआ है कितना? आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। तो आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। प्रश्न कर रहा है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर ई का देखेंगे। आधार दिया हुआ है, आधार बराबर दिया हुआ है। आधार देखिए, आधार यहाँ पे दिया हुआ है, जिस पर लंब खींचा गया वही आधार है। आधार यहाँ पर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई देखिए, ऊंचाई बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या होता है? आधार के सामने वाले शीर्ष से खींचा गया लंब जो है
वह आपका ऊंचाई कहलाता है। चलिए हमको निकालना क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। तो आधार दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और गुना 4.4 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो गुना कर लीजिए, 4.4 सेंटीमीटर हो गया 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, ये नंबर में दिया हुआ है त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पे एक भुजा आधार जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, और आधार के सामने वाले शीर्ष से खींचा गया लंब ऊंचाई कहलाता, और ये ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो प्रश्न से दिया हुआ है आपका आधार बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। आधार बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चलिए, अब यहाँ पे 1/2 गुना आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। 2 से 2 दूना 4 कट गया, बच गया क्या, 2 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, द्वितीय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न बी नंबर का। बी नंबर में दिया हुआ है त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर है। चलिए, यहाँ पर दिया क्या क्या है, यहाँ आधार दिया हुआ है, आधार बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 3.2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र से हम लोग निकालेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। चलिए ठीक है, तो 1/2 गुना आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ 3.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग गुना कर लेंगे इसको, 3.2 गुना 5 किए 16, 16/2, 2 16, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आ गया सामने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या सी में दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, आधार 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ आधार दिया हुआ है, आधार बराबर 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर 1/2 गुना आधार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। 2 से 2 दूने 4 कट गया, बच गया 3 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर। अब 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आ गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, डी नंबर का।
आधार दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ आधार दिया हुआ है, यहाँ आधार बराबर है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो चलिए इस सूत्र पे आकलन कर लेते हैं त्रिभुज का। 1/2 गुना आधार दिया हुआ 3 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर। अब ये 2 कट गया तो बच गया कितना, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर यही रह गया आपका। आइए देखते हैं इस प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न को। प्रश्न दिया हुआ रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। ए नंबर में आधार दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई पता नहीं है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस रिक्त स्थान में ऊंचाई पूछ रहा है, तो आइए ऊंचाई का आकलन करके बढ़ते हैं इसे। यहाँ पर हमने प्रश्न को लिख लिया है। आइए नंबर ए दिया हुआ है। ए नंबर में कह रहा है कि आधार दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख लेते हैं आधार बराबर 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है यह पता नहीं है। और क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है, वह भी लिख लेते हैं हम लोग। क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई हमको निकालना है, तो हम लोग लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। चलिए इसी से हम लोग हल कर लेंगे। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं ऊंचाई। अब हमें निकालना है क्या, ऊंचाई निकालना। ऊंचाई बराबर क्या होगा, यहाँ 246 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यह 20 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई गुना 20 सेंटीमीटर है। तो इस तरफ लाएंगे तो यह भाग हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, 246 में 20 सेंटीमीटर से भाग दे देंगे तो ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। चलिए भाग कर लेते हैं। तो हो गया आपका 123, जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव सेंटीमीटर, तो 12.3 यही आपका सेंटीमीटर, 12.3 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न में ऊंचाई में क्या भर देंगे, 12.3 सेंटीमीटर। अब आइए प्रश्न नंबर बी को देखते हैं। बी में आधार नहीं है पता, ऊंचाई दिया हुआ 15 सेंटीमीटर और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ क्या है, ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर और केवल क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या पता नहीं है हमको, यहाँ पे आधार पता नहीं है, तो आधार बराबर निकालना है। आधार बराबर क्या, यही सवाल है। तो हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई।
आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ क्षेत्रफल 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, आधार पता नहीं तो आधार लिख लेते हैं, आधार बराबर नहीं दिया हुआ है। ऊंचाई का मान दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर। चलिए अब चलते हैं, हमको आधार निकालना है। आधार बराबर हो जाएगा 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 15 गुना में है तो यहाँ पे आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब डिवाइड कर लेंगे तो निकल के आ जाएगा आधार बराबर 10.3 सेंटीमीटर। आंसर यही आ गया। तो हम लोग इस रिक्त यहाँ पे बी नंबर में आधार बराबर निकल के आया मेरा 10.3 सेंटीमीटर यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सी में दिया हुआ है, यहाँ भी आधार नहीं दिया हुआ है और ऊंचाई दिया है 8.4 सेंटीमीटर और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आइए इसको हल कर। सवाल नंबर सी है ना। ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर और आधार पता नहीं है, आधार पता नहीं है। तो हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, आधार नहीं दिया हुआ है तो आधार लिख लेते हैं और ऊंचाई दिया हुआ 8.4 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा, आधार हमको ज्ञात करना है। आधार बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ गुना के रूप में है तो यह हो जाएगा भाग के रूप में 8.4 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग डिवाइड करके निकाल लेंगे। आधार बराबर आ गया कितना, डिवाइड करके 5.8 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर आ गया। हम लोग इस बॉक्स में भर लेते हैं। प्रश्न नंबर सी का यहाँ पे अभी हमारा आधार निकल कर आ गया कितना 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है डी नंबर पे, आधार दिया हुआ है 15.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई पता नहीं है, इसे ज्ञात करना है और क्षेत्रफल दिया हुआ है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। हल करते हैं इसको। डी नंबर है, आधार बराबर दिया हुआ है, आधार बराबर 15.6 सेंटीमीटर। इसके बाद क्षेत्रफल दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई पता नहीं है, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है और रिक्त स्थान में भरना है। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार दिया हुआ है 15.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे ऊंचाई लिख लीजिए। अब करेंगे हम लोग यहाँ पे ऊंचाई इधर ले आते हैं और बराबर हो जाएगा 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ गुना के रूप में है आधार, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 15.6 सेंटीमीटर। अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो
आ जाएगा 1.05 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई बराबर आ गया, ऊंचाई बराबर 1.05 सेंटीमीटर। यही आंसर निकल के आया। ये हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कुछ नहीं पता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 87 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आइए यहाँ पे हमने प्रश्न को लिख लिया है, अब हम इसे हल करेंगे। और ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, और आधार बराबर हमें निकालना होगा तो 2 गुना क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। ऊंचाई कर मालूम करना हो तो 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार। तो चलिए इसके आधार पे हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो अभी हमें 15 सेंटीमीटर आधार दिया हुआ है। आधार दिया हुआ कितना, 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई पता नहीं है। ऊंचाई पता नहीं है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ कितना दिया, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई का सूत्र क्या है, ऊंचाई बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार। चलिए तो 2 गुना क्षेत्रफल दिया हुआ है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो अब देखिए 87 गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा 174 बटा 15 सेंटीमीटर। यहाँ 174 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बराबर कटाएंगे तो भाग देकर आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ गया। दिया नहीं है, ऊंचाई दिया हुआ है तो ऊंचाई लिख लेते हैं। ऊंचाई बराबर है आपका 31.4 mm, 31.4 mm। और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 1256 mm स्क्वायर, 1256 mm स्क्वायर। चलिए अब हम लोग को आधार निकालना है। आधार बराबर क्या होता है, 2 गुना क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। तो इस सूत्र पर निकालते हैं, 2 गुना 1256 mm स्क्वायर बटा 31.4 mm। तो अब हम लोग गुना करेंगे, 2 गुना 1256 करेंगे तो हो जाएगा 2512 बटा 31.4 mm स्क्वायर। अब भाग दे करके देखते हैं हम लोग, तो भाग देकर कितना आ गया, 80 mm। यही आपका आंसर निकल। आधार दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपका, ऊंचाई बराबर नहीं है पता, ऊंचाई बराबर पता नहीं है। और क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए निकालना क्या है, ऊंचाई बराबर सूत्र होता है 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार। 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार। तो 2 गुना क्षेत्रफल दिया है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और बटा आधार दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। अब हम लोग दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 3410 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 22
सेंटीमीटर। अब भाग देकर कितना आ रहा है, भाग देने पर आ गया 15.5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो। तो प्रश्न कर रहा है कि PQRS का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, हम लोग लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। आधार दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है, देखिए आधार दिया हुआ SR, आधार SR है कितना 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ QM, ऊंचाई दिया हुआ है QM दिया हुआ है, QM कितना है 7.6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आधार गुना ऊंचाई होता है, तो निकालेंगे 12 सेंटीमीटर गुना, लिख लीजिए क्षेत्रफल बराबर 12 सेंटीमीटर गुना 7.6 सेंटीमीटर। अब दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल निकल गया। सवाल नंबर बी में पूछ रहा है, बी में सवाल था कि ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है PS दिया हुआ है, आधार PS क्या है, PS बराबर है 8 सेंटीमीटर, यानी ये क्या है, PS क्या है, आधार है। और हमको निकालना है QN क्या है, QN निकालना, QN क्या है, यानी ऊंचाई है, QN क्या है, ऊंचाई है, QN क्या है, ऊंचाई है। और हम लोग को क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है, अभी यहाँ पे क्षेत्रफल निकल के आया है। इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना निकाले थे हम लोग, 91.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जानते हैं हम लोग कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। चलिए, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार दिया हुआ 8 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई नहीं मालूम है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। चलिए, अब देखिए ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर यहाँ पे गुना में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 8 सेंटीमीटर। अब भाग देंगे तो आ जाएगा क्या, 11.4 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न दिया हुआ छठा, DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD क्रमशः भुजाएं AB और AD पर लंब है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर है, AB बराबर 35 सेंटीमीटर है और AD बराबर 49 सेंटीमीटर है, तो BM तथा DL की लंबाई, BM तथा DL की लंबाई। देखिए यहाँ पे AB पर यह लंब है, तो ये आधार है AB, तो ऊंचाई क्या है, DL है, और आधार AD है, तो लंब क्या है, BM है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, AB की लंबाई दिया हुआ है कितना, AB बराबर दिया है 35
सेंटीमीटर। ये इसकी लंबाई दिया हुआ है, ए बी की लंबाई कितनी है 35 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 35 सेंटीमीटर। और ए डी बराबर क्या दिया हुआ है, ये ए डी कितना दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर इसके। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ए डी बराबर 49 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग को ऊंचाई निकालना, बी एम जो है, इस बी एम की ऊंचाई निकालना। बी एम क्या है, ऊंचाई है, यही ज्ञात करना है क्या। और डी एल यह भी क्या है, ऊंचाई है, इससे भी हमको ज्ञात करना ऊंचाई। डी एल क्या है, ऊंचाई है, यह भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसके चलिए तो अब यहाँ पे दो ऊंचाई है, तो अभी यदि हम पहले स्थिति में लेते हैं ए बी आधार है तो ऊंचाई डी एल है, और यदि ए डी आधार है तो ऊंचाई क्या होगा बी एम, ये निकालना है। तो दोनों ही स्थिति में हमको ये क्षेत्रफल इतना ही रहेगा। तो हम लोग चलिए पहले स्थिति में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। अब चलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार क्या दिया है, आधार अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ए डी बराबर दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमें मालूम करना है। ऊंचाई क्या है यहाँ पे बी एम है, यानी बी एम हमें मालूम करना है। चलिए या लिख लेते हैं, या तो ऊंचाई बराबर ऊंचाई बी एम बराबर क्या हो जाएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, का मतलब है सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, और 49 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कट गया, 1470 बटा 49, तो भाग देने पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, बी एम बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी स्थिति में देखेंगे। यहाँ पे अब फिर कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। आ गया, देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार यहाँ पे क्या दिया है, आधार। चलिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 1470 सेंटीमीटर, तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार क्या है यहाँ पे, अब देखिए ए बी है, आधार क्या है ए बी है, और ऊंचाई क्या होगा डी एल है, चलिए यहाँ लिख देंगे 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ए बी का मान दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, और डी एल क्या है ऊंचाई है डी एल, तो गुना डी एल लिख लो, ऊंचाई हमें मालूम नहीं है तो डी एल बराबर लिख लेते हैं, डी एल ऊंचाई बराबर 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर है, बटा अब ये 35 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो सेंटीमीटर कट गया, या डी एल ऊंचाई बराबर आ जाएगा 1470 में 35 से भाग देने पर क्या आ गया आपका 42 सेंटीमीटर आ गया, 42 सेंटीमीटर आंसर आ गया। आइए प्रश्नावली के 7वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी ए पर समकोण है, आकृति 9.16 पर है।
और एडी भुजा बीसी पर लंब है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और AD की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। भुज समकोण त्रिभुज, चलिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया हुआ है? AB बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और AC बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। AC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो अब हम लोग इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये सूत्र होता है। 1/2 आधार, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना आधार हो गया, यहाँ पे AB आधार हो गया, चूँकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है और लंब हो जाएगा AC। तो AB जो है आधार हो गया, AB गुना कर देंगे और ऊंचाई है AC गुना कर देंगे। अब सभी के मान रख लेंगे। 1/2 गुना AB का मान है 5 सेंटीमीटर गुना AC बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, उसे 2 छके 12, अब 5 छके 30 cm स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया? एक ABC में तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब 1/2 आधार यहाँ पर दिया हुआ है आपका BC 13 सेंटीमीटर। चलिए पहले यहाँ पे लिख ही लेते हैं। BC बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई जो है AD निकालना है। AD बराबर क्या? AD बराबर क्या? चलिए ठीक है। अब 1/2 गुना आधार दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ऊंचाई मालूम नहीं है तो AD है ऊंचाई। चलिए ऊंचाई यहाँ पे निकालना है AD। अब क्षेत्रफल अभी हमने तुरंत ही निकाला 30 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल के जगह पे हम लोग 30 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2 गुने 13 सेंटीमीटर गुने AD ऊंचाई। ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, AD को यहाँ ले आए तो क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30 गुना 2 हो गया और यहाँ पे गुना है 13 के रूप में तो ये चलाएगा नीचे सेंटीमीटर। अब आ जाएगा क्या, देखिए 30 दूना AD बराबर 30 दूना 60/13, 60/13 आंसर यही निकला। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें AB बराबर AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर और BC बराबर 9 सेंटीमीटर है, जैसा कि आकृति 9.17 में है। A से BC की ऊंचाई AD बराबर 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। C से AB तक की ऊंचाई तथा CE क्या होगी यह भी ज्ञात लिखते हैं। त्रिभुज ABC में देखते हैं क्या क्या दिया है। AD बराबर दिया हुआ है, अब देखिए AD बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC बराबर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ये AD आपका
और ये आधार, BC क्या हो गया, आधार है, आधार है BC, यहाँ देख रहे हैं BC आधार है, और AD क्या है, ये ऊंचाई है, ऊंचाई है। और आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो चलिए इस पर हम लोग बना लेते हैं। 1/2 गुना आधार दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए 1/2 है, यहाँ से 2 से 2 तिया 6 कट गया, तो आ गया क्या, 9 गुने 3 बराबर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज, हाँ, तथा त्रिभुज, इस त्रिभुज का अब क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने निकाला है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लोग क्षेत्रफल लिख लेंगे 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सूत्र पर देखते हैं, 1/2 आधार, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, आधार है यहाँ पे AB, इस लंब है C, और यहाँ पे E है CE। तो आधार है क्या, आधार है AB, आधार क्या है AB, तो लिख लिए AB, और ऊंचाई क्या है CE, तो CE लिख लिए यहाँ पे। अब 27 सेंटीमीटर क्षेत्रफल बराबर निकला हुआ है, तो यहाँ लिख लिए 1/2। अब देखिए AB का मान क्या दिया हुआ है, AB का मान यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गुना 7.5 सेंटीमीटर। CE जो है यह ऊंचाई है उसका, तो CE का मान नहीं दिया हुआ, तो हम लोग लिख लेंगे CE। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए CE को ले आएंगे यहाँ पे, CE बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 27 गुना 2 हो जाएगा, 27 गुना 2, और यहाँ गुना में है यह, तो यह क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, या सेंटीमीटर हो जाएगा। तो CE बराबर हो जाएगा 54/7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए CE बराबर भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, 7.2 सेंटीमीटर।